हाँ, एनडीए एस्पिरेंट्स, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो एनडीए का, तो आप इंग्लिश में कैसे तैयारी करोगे उसके बारे में मैं चैप्टर वाइज बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। देखिए, इंग्लिश का पेपर जो है आपका 50 मार्क्स का होता है। 50 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अब आप कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, आपके क्वेश्चंस जो होते हैं सिनोनिम्स से होते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से होते हैं पेपर। एंटोनिम्स, इसके बाद जो है करेक्शन एरर्स आते हैं। करेक्शन एरर्स में आपको जो है 10 क्वेश्चंस रहते हैं। 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रहते हैं और ये जो है आपके सारे पार्ट ऑफ स्पीच से रहते हैं। करेक्शन एरर कवर्स द इंटायर ग्रामर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम सब्जेक्ट एंड वर्ब रिलेशन टू कंजंक्शन। इट इनकॉर्पोरेट्स क्वेश्चंस from all these topics. I mean to say subject and verb relation, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition और conjunction से 10 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आपको इडियम और फ्रेजेस से, इडियम एंड फ्रेज, इससे आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं इससे। इसके बाद जो है कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी क्वेश्चन रहते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 5 क्वेश्चन होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष इससे क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन आते रहते हैं। इसके बाद आपका छठा जो है सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंस। सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंस, जिसमें आपके PQRS के जो क्वेश्चन होते हैं, PQRS से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, वो एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। अधिक भी हो सकते हैं, कभी कभार ये ज्यादा भी दे देते हैं। इसके बाद आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जो पूरे ग्रामर को कवर अप करता है। फिल इन द ब्लैंक्स, इससे आपके क्वेश्चंस रहते हैं। इससे 10 to 15 क्वेश्चन रहते हैं। वेरिएशन रहता है, हर साल एक ही जैसे नहीं, कम या ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, नरेशन जो है, नरेशन और फिर एक्टिव पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, इन सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। और सिनोनिम एंड एंटोनिम जो है ये आपके वेरिएबल होते हैं। कम से कम दोनों मिला के 10 से 15 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आप अगर टॉपिक वाइज अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप कम से कम 50 क्वेश्चंस में 40 to 45 क्वेश्चंस
बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिस्टमेटाइज ढंग से आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कहीं कोचिंग ले रहे हैं, अगर आप इस पर इम्फेसाइज करेंगे तो आप 40 से 45 क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ अकाउंट है कि हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क इन योर फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन। दैट इज ऑल अबाउट इंग्लिश। कैवेलियर से 1 मार्च से ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग प्रारंभ करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए। Those who are interested to join us, they are very welcome. I want to make you sure that you can score a very good marks, at least in English. Take it granted. Our contact number is given here. You can note it down for your own benefits. तो जूम कर दो सामने वाले को।